हर राज्य के नागरिक की, पुलिस की, प्रशासन की भूमिका ये रहेगी कि पूरे संसार से आए हुए हमारे अतिथि कंफर्टेबल फील करें, और उस हिसाब से जो मोहन सरकार ने तैयारी की है वो तो मैं अपने समय पे नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने शपथ ली थी 8 दिसंबर को और पहला स्नान था 7 या 8 मार्च को, और दिग्विजय सिंह इतना नहीं कर गए थे। उस समय पूरा मैंने प्रशासन और पुलिस के भरोसे पे काम किया था, उनने निभाया था। मेरी इच्छा यह है कि उससे हमारा रिकॉर्ड टूट जाए, शिवराज जी का भी और मेरा भी। मध्य प्रदेश के राजनीति को लेकर क्या कहेंगे? शिवराज सिंह चौहान और शिवराज जी बहुत अच्छा समन्वय बनाए हैं, कृषि मंत्री हैं, बहुत बड़े पद पे आसीन हैं, किसानों का भला होगा, किसान के पुत्र हैं, और एक लंबा अनुभव है मुख्यमंत्रित्व काल का। बस मुझे शिवराज जी के बिना अच्छा नहीं लगता भोपाल। मतलब मुझे इनकी याद आती है। लेकिन अब आई बात मोहन की, तो मेरा प्राणाधिक प्रिय भाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौर में शिवाजी का नाम आ रहा था, तो बनेंगे तो क्या कहेंगे? जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो राष्ट्र कल्याण ही करेगा। हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं उसमें मुख्य बात होती है कि जो अध्यक्ष होता है वो अपने आप को सामान्य कार्यकर्ता ही मान के चलता है, कभी भी आमतौर पर बहुत सामान्य कार्यकर्ता से ऊपर उठ के ही व्यक्ति अध्यक्ष बनता है। जो भी बनेंगे वो देश कल्याण में प्रधानमंत्री का साथ देंगे। बनेंगे तो क्या कहेंगे? मैं तो ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हमारे यहाँ अध्यक्ष बनने के लिए योग्य होता है, क्योंकि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है कि फलाने खानदान में पैदा होएगा तो ही बनेगा। आखिरी राउंड सवाल, पिछले दिनों कैलाश विजयवर्गीय को जुबान से स्लिप मारी थी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। क्या उन्होंने कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष हमारा जो खंडेलवाल जी है, कहीं न कहीं इनके विरोध में भी कार्यकर्ता आ सकते हैं, क्योंकि वो बोल रहे जबान से स्लिप हुई थी मेरी। मैं बताऊं, वो है मस्त मौला आदमी, तो बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर है वो। बंगाल में हमको 2 सीटें मिलना मुश्किल पड़ती थी भैया, तो हम सरकार बनाने की टक्कर में आ गए उस आदमी की बदौलत। तो ये बात क्या इस योग्य नहीं है कि हम इसको भूल जाएं? भूल जाओ इस बात को, भूल जाओ। बंगाल के चुनाव आने वाले, तो क्या कहेंगे? हम चाहते हैं हमारी सरकार बने, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से वहाँ वोटों के लिए खेल खेला है बहुत गलत किया है। दीदी को हम माफ नहीं कर सकते इस बात के लिए, जो वहाँ पे बंगाल में उन्होंने खेल खेला और जिस प्रकार से घुसपैठियों को अपना वोटर बना लिया, इससे जो देश का नुकसान हुआ है दीदी कभी सोच भी नहीं सकती है इसने देश का कितना नुकसान कर दिया। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर बंगाल में, हिंदुओं पे अत्याचार तो हिंदू नेताओं के कारण ही हो रहे हैं ना, ममता बनर्जी के कारण ही हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश के कारण हो रहे थे, कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री कौन है? अगर हिंदू ही वास्तव में हिंदू हो जाएं, यानी कि वो सबको एक समान देखें, मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं करना है। असली हिंदू की पहचान ये है कि वो सर्वधर्म समभाव वाला व्यक्ति होना चाहिए, सर्वधर्म समभाव वाला।